मैगी बिरयानी। रामापुर नाम के गांव में राजा राम नाम का एक धनवान रहता था। उसके दो बेटे थे, चिंटू और बंटी। राजा राम और उसकी पत्नी रोजी उन दोनों बच्चों को खूब अच्छी तरह पालते थे। एक दिन राजा राम बाहर जाते हुए रोजी से, देखो रोजी, आज मुझे बहुत जरूरी काम है। आज घर लौटते लौटते रात हो जाएगी। इतना ही नहीं, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ फोन के सिग्नल भी नहीं है, इसीलिए तुम चिंता ना करो, ठीक है? ध्यान रखना। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे, पर आप भी अपना ध्यान रखना। उन दोनों की ये बात सुनकर उस घर में काम कर रहे भिक्षु अपने दोस्त रॉकी नाम के चोर के पास गया। उसने रॉकी को कहा कि उस दिन राजा राम घर देरी से आने वाला है। अरे वाह, क्या खुशखबरी लाए हो दोस्त। मैं हमेशा उस घर में चोरी करना चाहता था, पर वो कमीना राजा राम घर पर ही रहता था। आज बढ़िया मौका मिला है। अरे आज बढ़िया सा हाथ मारेंगे और जिंदगी में सेटल हो जाएंगे। अरे ऐसे वैसे नहीं, एकदम बढ़िया सेटल हो जाएंगे। लेकिन यार, मैडम तो घर पर रहेंगी, उनका क्या करें? अरे उनकी कोई चिंता नहीं, शाम को फोन करेंगे और कह देंगे कि साहब का एक्सीडेंट हो गया है। वो टेंशन में आकर घर तुम्हें सौंप कर चली जाएंगी। बस फिर घर में वो दोनों बच्चे ही तो रहेंगे, हम आराम से अपना काम कर सकते हैं। ये बात सुनकर भिक्षु खुशी खुशी घर गया। शाम को रॉकी ने आवाज बदलकर फोन पर रोजी से कहा कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया। वो बेचारी परेशान होकर अपने बच्चों को भिक्षु के पास सौंपकर कार में चली गई। घर पर दोनों बच्चे मैगी पैकेट्स खोलकर नूडल्स के टुकड़े कर रहे थे। भिक्षु उनके पास आया। अरे बच्चों, यूं नूडल्स के टुकड़े नहीं करते। अगर ऐसे टुकड़े करोगे तो उसे फोर्क से पकड़ोगे कैसे? ये नूडल्स नहीं है अंकल जी, इसे मैगी बिरयानी कहते हैं। हमने इसका रेसिपी YouTube में देखा था। हम बहुत दिनों से इसे बनाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन ये सोचकर कि मम्मी कुछ कहेगी, इससे पहले हमने बनाया नहीं। आज हम तीनों मजे से मैगी नूडल्स खाएंगे, क्यों अंकल जी? कहकर बिरयानी बनाने की तैयारी करने लगे। तभी कुछ देर बाद रॉकी उनके घर में आया। क्यों भिक्षु, काम शुरू करें? कहकर अपने हाथ में पकड़े स्प्रे बोतल को दिखाया। उसे देखकर बंटी, अरे ये कौन है भिक्षु अंकल? ये अचानक अपने घर में घुस आए और स्प्रे बॉटल दिखाकर कहते हैं कि काम शुरू करते हैं। तब हड़बड़ाकर भिक्षु, अरे नहीं नहीं बेटा, ये मेरा बचपन का दोस्त है। ये बाथरूम साफ करता रहता है। मैंने इसे अपने घर में बाथरूम साफ करने के लिए बुलाया था। ये स्प्रे उसी के लिए है। अच्छा, तो अंकल आप अपने दोस्त से भी कहिए कि वो रुक जाए। मैगी बिरयानी बनाएंगे, सब मिलकर खाएंगे। इसे खाने से अकल बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, हम जो काम करना चाहते हैं उसे तेजी से कर सकते हैं। बिरयानी खाने के बाद आप अपना काम शुरू करिए, क्यों? ठीक है ना? वो दोनों मान गए। बाद में चिंटू और बंटी ने मिलकर मैगी बिरयानी बनाया। मैगी बिरयानी बनाकर उसे डाइनिंग टेबल पर रखा। तब भिक्षु और रॉकी दोनों मिलकर उस मैगी बिरयानी को बड़े चाव से खाने लगे। खाने के बाद बच्चों से रॉकी, अरे बच्चों, तुम दोनों ने बहुत बढ़िया मैगी बिरयानी बनाया, इसीलिए हम तुम्हें ज्यादा नहीं मारेंगे। बस तुम्हारे हाथ पैर बांधकर हम अपना काम शुरू करते हैं, क्यों? ठीक है ना? अच्छा, तो आप हम दोनों को बांधकर हमारे चेहरे पर बेहोशी का दवाई स्प्रे करना चाहते थे, हाँ, और घर में चोरी करना चाहते थे। अरे बेवकूफो, हम तुम्हारे तरह अनपढ़ नहीं हैं। तुम्हारे हाथ में वो स्प्रे का बॉटल देखकर ही हम समझ गए थे कि वो बेहोशी की दवाई है। इसीलिए मैगी बिरयानी में हमने जुलाब की गोलियां मिलाई है 20। अब तुम बाथरूम से बाहर नहीं आ पाओगे। तब दोनों के पेट में गुड़गुड़ होने लगा। दोनों एक साथ दौड़कर बाथरूम में जा बैठे। तब दोनों ने उन दोनों को बाथरूम के अंदर बंद किया, ताला लगाया और अपने माँ को फोन किया। तब रोजी पुलिस को लेकर घर पहुंची। घर आकर
पुलिस ने उन दोनों चोरों को गिरफ्तार किया। शाबाश बच्चों, मैगी बिरयानी का लालच देकर तुम दोनों ने चोरों को पकड़ लिया। वो जो जुलाब टैबलेट वाला आइडिया है ना, वो तो बस बहुत ही बढ़िया था। कहकर उन दोनों की तारीफ की